हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बी में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार का। तो अलंकार में आज हम लोग पढ़ रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए, अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। कि जब किसी चीज़ को हम बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वही हमारा होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब कोई चीज़ या कोई वस्तु या किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कि जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे तो उसी समय उनका जो घोड़ा था चेतक वो चोटिल हो गया और महाराणा प्रताप भी चोटिल हो गए। तो चेतक इतना तेज़ भागा कि वह अपने मालिक यानी महाराणा प्रताप को इतना तेज़ लेकर गया कि इतनी नदियाँ पड़ी, सबको डाकता हुआ वो चला गया, है ना। तो यहाँ पर घोड़े को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये लंका दहन का सीन है कि जब हनुमान जी की पूँछ में आग लगाई जा रही थी तो इसमें बोला गया है कि आग लगन न पाई आग, की आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गई। कि आग लगी भी नहीं, है ना, लगन न पाई आग। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। ये धनुष भंग में है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर के लिए बहुत से राजाओं को बुलाया गया तो किसी से भी यह धनुष उठा नहीं। तो भूप सहस दस एक ही बारा, तो तुलसीदास जी ने कहा कि 10,000 भूप यानी राजाओं ने एक साथ ही मिलकर धनुष उठाया, लेकिन टरत न टारा, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं, है ना। तो 10,000 यानी इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। कि 10,000 राजाओं ने मिलकर एक साथ ही धनुष उठाया लेकिन वो धनुष हिला तक नहीं। 10,000 राजा कैसे उठा लेंगे? नहीं उठा पाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि 10,000 राजाओं का हाथ धनुष तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो इसमें साकेत नगरी को इतना ऊंचा बताया गया है कि देखो ये इतनी ऊंची है कि ये पूरी स्वर्ग से मिलने जा रही है ना। उसकी ऊंचाई को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है साकेत नगरी को। अगला है छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करियत रोसु। तो ये तब का है कि जब धनुष टूट गया भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी आए और परशुराम जी ने उनसे कहा कि आपने धनुष क्यों तोड़ा। तो उस पर लक्ष्मण जी बोल पड़े। भगवान लक्ष्मण बोले कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि उन्होंने कहा कि इसमें रघुपति की यानी भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, आपका धनुष उनके छूने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि उनके छूने मात्र से ही धनुष टूट गया, इसमें रघुपति की क्या दोष है? रघुपति का कोई कसूर नहीं है। तो छूने मात्र से ही धनुष कैसे टूट सकता है? जिसको 10,000 राजा मिलकर एक साथ उठा रहे थे वो धनुष छूने मात्र से ही कैसे टूट जाएगा? तो इसमें लक्ष्मण जी ने बहुत अतिशयोक्ति बता दी कि बस उन्होंने मत छुआ, बस वो टूट गई। अगला है पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि जब
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के नगरी द्वारिका में गए थे, तो उन्होंने अपने सखा को बुलाया और अपने राज सिंहासन पर बिठाया। और राज सिंहासन पर जब बिठाया तो वो इतना रोए भगवान श्री कृष्ण कि उनके आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए, है ना। नैनन के जल से पग धोए, कि इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। तो इनमें जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा।